हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी को हमारे चैनल में केजी में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो सवाल है वह कुछ इस प्रकार से है कि यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होना चाहिए। यह जो प्रश्न है वृत्त से संबंधित यानी सर्कल से संबंधित प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा जो सर्किल का कॉन्सेप्ट होता है, वृत्त का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते। एक सर्कल यानी वृत्त है और ये जो पॉइंट है यह वृत्त का केंद्र है यानी सर्कल का सेंटर है। अब इस सेंटर का कुछ नाम दे देते हैं। इस सेंटर का नाम दे देते हैं ओ। अब इस सेंटर को रिप्रेजेंट ओ से करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन मैं खींच देता हूँ तो यह वृत्त का व्यास कहलाता है। यहाँ से लेकर एक लाइन में खींच दूँ तो यह वृत्त का व्यास कहलाया जाएगा और इसका नाम दे देता हूँ ए और इसको बोलते हैं बी। अब यह वृत्त का ए ओ बी क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा इसका। अगर मैं आपसे कहूं कि यह ओ बी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह ओ बी क्या है, तो आप कहेंगे यह सर्कल का त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वृत्त में इस तरह से कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहेंगे कि एक वृत्त में इस तरह की अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। आइए बात करते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। एक और होता है जो वृत्त का व्यास, 2 आर होता है। ये अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, वह भी वर्ग सेंटीमीटर में। जो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, यानी परिधि कितना दिया हुआ? 44 दिया हुआ है। तो यहाँ से आर का मान निकाल सकते हैं। तो आर का मान क्या निकालेंगे? 44 बटे में 2 पाई। पाई का जो मान होता है वह होता है 22/7 होता है। अब यहाँ पे देखिए 44, 2 को ऐसे रहने दीजिए, पाई की जगह 22/7। अब ये जो 7 है ये 44 के साथ ऊपर में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 44 गुणे 7, यहाँ पे नीचे जो बचेगा, अब इसको यहाँ से देखिए 22 से 44 जो है 2 बार में कट जाएगा। इस 2 से यह जो 2 है कैंसिल हो जाएगा। जो आर का मान निकल कर आएगा तो आर बराबर 7, यानी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। प्रश्न में क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणे आर की जगह क्या? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 7 गुणे 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और इस 22 और 7 का जब गुणा करेंगे तो 22 सत्ते 154 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए इसी तरह एक और प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल गणना करें जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है। आइए इसको हल करते हैं। वृत्त का व्यास यानी डायामीटर,
जो डायमीटर होता है वो बराबर होता है 2r के। तो यहाँ पे देखिए डायमीटर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और यहाँ पे 2r, तो हमको त्रिज्या यानी r का मान निकालना। तो r का मान जब निकालेंगे तो यहाँ से 7/2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्न में क्या पूछ रहा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान यहाँ 7/2 गुणे 7/2। इस 2 से ये 22 जो है 11 बार में कट जाएगा। इस 7 से ये जो 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 11 और 7, 11 सते 77 और बटे में 2। इसको और हल जब करेंगे तो ये निकल कर आएगा 38.5 वर्ग सेंटीमीटर।